आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, अणु सूत्र C3H6O युक्त एक कार्बनिक यौगिक A फेहलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है तथा टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। ठीक है, और कह रहा है कि A अपचयन पर C3H8O यानी कि B देता है। ठीक, और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की क्रिया के पश्चात मैग्नीशियम के साथ गर्म करने पर B एक अन्य यौगिक C देता है जो एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके C5H12O यानी कि D यौगिक देता है। ठीक है ना, और ये यौगिक D ऑक्सीकरण पर C5H10O2 यानी कि E देता है। तो कह रहा है कि यौगिक A से E तक की पहचान कीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और A से लेकर के E तक के सभी यौगिकों की जो है वह पहचान करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पहले यौगिक A का जो अणु सूत्र दिया वो दिया C3H6O। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो है हमारे फेलिंग विलयन के द्वारा जो है ऑक्सीकृत हो जाता है और टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा ये यौगिक का अणु सूत्र दिया है, चूंकि ये हमारे टॉलन अभिकर्मक के साथ भी धनात्मक परीक्षण देता है तथा फेहलिंग विलयन के साथ भी जो है ये हमारा धनात्मक परीक्षण देता है। ठीक है ना, फेहलिंग विलयन के साथ भी हमारा जो है वह धनात्मक परीक्षण देता है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जो है हमारा एक एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है वह हमारा टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ जो है अभिक्रिया देता है। ठीक, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है और उसको जो है वह क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O में अपचयित कर देता है और टॉलन अभिकर्मक के साथ जो है अभिक्रिया करके टॉलन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है हमारा। तो इस प्रकार से इससे क्या स्पष्ट हुआ कि C3H6O क्या है, ये हमारा एक एल्डिहाइड है। ठीक है, यौगिक A क्या हो गया, हमारा एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और इसके क्या कह रहा है कि A का यदि हमने अपचयन कराया है तो इसके फलस्वरूप हमें C3H8O प्राप्त हुआ जिसे हम B कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर B का जो है वह अणु सूत्र दिया है, क्या दिया है, C3H8O। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड के जब हम अपचयन कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वह हम इसकी जो है यौगिक A की जो है वह संरचना देखते हैं। तो ये हमारा जो है जैसे कि दिया C3 यानी कि इसमें 3 कार्बन है, तो इसके फलस्वरूप हमारा ये होगा CH3 CH2 CHO यानी कि ये हमारा क्या है, प्रोपेन 1 अल या हम कहें से प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेनल्डिहाइड है ये हमारा। ठीक है, और या हम इसे कह सकते हैं प्रोपेन 1 अल। ठीक है, तो यौगिक A क्या है, हमारा प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, अब हम इसका जो है अपचयन कराना है, तो इसकी अपचयन की अभिक्रिया भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अपचयन के फलस्वरूप यहाँ पर जो है ये हमारा एल्डिहाइड जो है वह अल्कोहल में अपचयित होता है, यानी इस दर पर जो है इसे 2 हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन जब इसको प्राप्त होंगे तो यहाँ पर जो है ये हमारा CH3 CH2 CH2OH का निर्माण करेगा, यानी कि ये हमारा क्या बनाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है ना, प्रोपेनॉल का निर्माण करेगा ये हमारा। ठीक है, अब चयन हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेनॉल, यानी कि इसे हम कह सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल भी कहते हैं, इसे हम प्रोपेन 1 ऑल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यौगिक बी हो गया। ठीक, तो यौगिक ए हमारा क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड, यौगिक बी है हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की क्रिया के पश्चात मैग्नीशियम के साथ गर्म करने पर बी एक अन्य यौगिक सी देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है अब हमें बी की जो है वह हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो ये जो हमारा बी यौगिक प्राप्त हुआ है इसकी हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी कि HBr के साथ हमें अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो अल्कोहल की HBr के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो ये OH समूह है ये हमारा जो है ब्रोमीन के द्वारा जो है ये प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये जो हमारा OH समूह है ये हमारा इस वाले हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ से जो है वह हमारा H2O बना करके निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो गया यौगिक, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है इसकी जो है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अभी जब इसकी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप हमें जो है प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है।
ठीक है। इस अर्थात ये जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बंध को तोड़ करके वहाँ पर जो है खुद स्थान ले लेता है। अर्थात इसके फलस्वरूप हमें CH3 CH2 CH2 MgBr प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है वह हमारा क्या है, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोपिल मैग्नीशियम, ठीक है ना, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ये जो है यहाँ पर निर्माण होगा हमारा। ठीक है ना, ब्रोमाइड। ठीक, तथा आगे प्रश्न में हमसे यहाँ पर कह रहा है कि जो ये एक अन्य यौगिक C प्राप्त हुआ, यानी ये हमें C प्राप्त हो गया है। ठीक है ना, और कह रहा है कि जो एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके C5H12O यानी D देता है। ठीक है, ये हमारे यौगिक C हमें प्राप्त हो गया है और ये जो है हमारा एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि एथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो हमारा होता है CH2 और ये जो है इन दोनों कार्बन के मध्य जो है वह हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड है ये हमारा। ठीक है, ऑक्साइड तो इसके साथ जो है अभिक्रिया करेगा और पहले जो है हमें एक इंटरमीडिएट यौगिक देगा, यानी अंतरकाशी यौगिक बनाएगा, और जिसका जल अपघटन करने पर जो है हमें पेंटेन 1 ऑल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो है हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य का बंध टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा O-, ठीक है, और CH2 प्लस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है आयनित हो जाता है और यहाँ पर जो है ये हमारा MgBr जो है ये प्लस में हो जाता है और ये CH2 माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा CH2 प्लस जो आयन है ये हमारा CH2 माइनस से जुड़ता है। ठीक है, और ये जो हमारा O ऑक्सीजन माइनस है ये हमारा Mg के साथ जुड़ जाता है, यानी इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, ये एथिलीन वाले जो दो CH2 थे वे हमारे यहाँ जुड़े। अब ये हमारा ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जो ये प्लस कार्बन था, ठीक है, वो ये वाला हमारा माइनस का कार्बन था। ठीक है, यानी कार्बेनाइन था और ये कार्बोनियम आयन है, ये दोनों आपस में यहाँ बंध बनाएंगे और ये जो है हमारा ये ऑक्सीजन माइनस जो है ये हमारा मैग्नीशियम यानी कि MgBr के प्लस के आयन के साथ जो है वे बंध बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक अंतर यौगिक प्राप्त हुआ हमें, जिसका अब जब जल अपघटन करा देंगे, ठीक है, तो हमें पेंटेन 1 ऑल प्राप्त होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो हमारा ये H2O है ये हमारा H+ और OH- आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे किसमें H+ और OH- आयन में परिवर्तित रहेगा। तो ये जो हमारा H+ है ये जाके ऑक्सीजन माइनस से जुड़ेगा और ये जो MgBr+ है ये हमारा OH के साथ जुड़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3 CH2 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 OH प्लस MgBr और ये OH प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें पेंटेन 1 ऑल प्राप्त हो गया। ठीक है, ये यौगिक D है हमारा। ठीक है, अब जी क्या कह रहा था आगे कि यौगिक D का जो सूत्र है वह अणुसूत्र क्या है, C5H12O। ठीक है ना, तो C5H12O देखें, यानी C5 यानी 5 कार्बन है, जैसे कि देखें 1 2 3 4 5, H12 यानी 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन है, यानी पेंटेन 2 और पेंटेन 1 ऑल जो है यही हमारे यौगिक D को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे D भी आ गया। ठीक, अब जो है ये हमारा यौगिक C था। ठीक, और ये हमारा यौगिक B था। ठीक, और ये हमारा यौगिक A था। हमने तो A B C और D की जो है वह पहचान यहाँ पर कर ली है। ठीक है ना, अब आगे हमसे यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था कि यौगिक D ऑक्सीकरण पर C5H10O2 यानी कि यौगिक E देता है। ठीक है, तो आइए जो है हम यहाँ पर ये पेंटेन 1 ऑल जो है इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। ठीक है, तो इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है ये हमारा जो पेंटेन 1 ऑल है ये पेंटेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि CH3 CH2 CH2 COOH में परिवर्तित हो गया है, जिसे हम कहते हैं पेंटेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा हमें अंतिम उत्पाद जो है वह E प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक E आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, जिसमें हमने सभी यौगिक A B C D और E की पहचान कर ली है।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।